मनोज बबली को सर पीटते हुए बुरे तरीके से उन्होंने उतारा सर उनको। फिर बाद में जब ये अरेस्ट हुए, इन्होंने जो मतलब अपनी स्टेटमेंट दी है सर, उनसे हमें पता चला है कि इन्होंने मनोज बबली को बड़ी बेरहमी से मारा है सर। और मारने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं हुई सर, हाथ पैर बांध के नहर में डाल दिया सर उनको। हम सभी ने मूवी या फिर टीवी शो में कुछ ऐसा सीन तो देखा ही है जहां पे दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो समाज उसके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, यहाँ तक कि लड़की और लड़के के दादा भाई चाचा मामा उसके खिलाफ होते हैं और आखिर में पूरा समाज मिल करके उन दोनों को बेरहमी से खत्म कर देता है ना। पर आज मैं जो आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जो कि आपको बिल्कुल ऐसा ही लगने वाला है कि मैं आपको एक बनावटी स्टोरी बना करके सुना रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे ये एक सच्ची घटना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस घटना में जो आरोपी होते हैं उसका आखिरी फैसला सुनाते वक्त जज को भी अपना कहीं और ट्रांसफर करवाना पड़ जाता है उस समाज के डर से। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की घटना कितनी दर्दनाक और संगीन होने वाली है। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी हरियाणा के कैथल में बसे करोरा गांव से शुरू होती है, जिस गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। हालांकि उसके पिता एक छोटी मोटी दुकान किया करते थे, जिस दुकान से वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। पर जब मनोज अभी 10th क्लास में हुआ था तब उसके पिता गुजर जाते हैं। मनोज घर का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर उसके ऊपर ही जिम्मेदारी आनी थी। तो अब वो स्कूल से आने के बाद वो अपने पिता की दुकान चलाया करता था। इसी से वो अपने परिवार और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा चलाया करता था। और सबसे जरूरी बात, उसी गांव में एक लड़की जिसका नाम बबली था। ये दोनों बचपन से ही साथ में पल बढ़ रहे थे। जब तक इन दोनों में बचपना था तब तक तो कोई समस्या थी ही नहीं, लेकिन जब मनोज और बबली बचपन से निकल करके जवानी में कदम रखते हैं तो दोनों की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। समस्या यहाँ पर यह नहीं थी कि दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। समस्या यहाँ पर यह थी कि मनोज और बबली दोनों ही एक ही गोत्र से आते थे और इस हिसाब से गांव और समाज की नजरों में दोनों भाई बहन हुए। और ये रिश्ता समाज में रहने वाले उन लोगों को हजम नहीं होने वाला था जो कि अपने दिखावे की इज्जत को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही हॉरिफाइंग मोड़ ले लेता है। दरअसल आप में से कई लोगों ने खाफ पंचायत के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो पंचायत है जिसका मुखिया किसी वोटिंग से नहीं चुना जाता, बल्कि जाति या गोत्र के आधार पर ही इसमें एक मुखिया होता है जिसका फैसला हर कोई मानता है। और ये जाट जाति के सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था हुआ करती थी। और इस पंचायत का दबदबा इतना होता था कि उस समय तो इससे पुलिस भी खौफ खाती थी। तो अब जैसा कि 2005 आते आते मनोज और बबली ने एक दूसरे को प्रपोज करके अपने प्यार का इजहार कर दिया था। इनके प्यार का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता गया और एक दिन ये बात मनोज की माँ को पता चल गई। और ये जानकर मनोज की माँ बहुत ही विचलित हो गई, क्योंकि मनोज की माँ ये अच्छे से जानती थी कि अगर ये बात खाफ पंचायत तक पहुंची तो आगे क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले तो अब मनोज की माँ ने मनोज को समझाया कि तुम्हारा और बबली का ये रिश्ता सही नहीं है, तुम दोनों एक ही गोत्र के हो और इसीलिए ये समाज और पंचायत कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, जिसका परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन मनोज के सर पे तो बबली के इश्क का भूत सवार था, इसीलिए वो माँ की बातों को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ जो भी कुछ कह रही है वो उसके भले के लिए कह रही है। हालांकि देखा जाए तो कानूनी रूप से मनोज कुछ गलत भी तो नहीं कर रहा था और ना ही बबली उसकी कोई बहन थी। वो तो गोत्र के हिसाब से समाज का मानना था, तो इस हिसाब से वो कानूनी रूप से आजाद थे अपने पार्टनर को चुनने के लिए। फिलहाल तो मनोज अभी कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। दोनों का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। हालांकि मनोज की मां ने इस रिश्ते के बारे में बबली की मां से भी बात की और कहा कि अपनी बेटी को समझाइए और हो सके तो उसकी शादी जल्द से जल्द कहीं और करवा दीजिए, वरना आगे क्या कुछ हो सकता है आप भी जानते हैं। अगर ये बात समाज में फैली ना तो आप कुछ कर पाएंगी और ना ही मैं। फिर बबली की मां ने बबली को समझाया, लेकिन बबली भी कहाँ मानने वाली थी। उसके सर पे भी तो मनोज के प्यार का भूत सवार था। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे और ऐसे ही दिन बीतते चले गए।
और जब मनोज 12th का एग्जाम देता है और रिजल्ट आने के बाद फिर ये पता चलता है कि मनोज की इंग्लिश सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ चुकी है। फिर उसने इंग्लिश सब्जेक्ट को दोबारा क्लियर करने के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करा और अब 5 अप्रैल 2007 ये वो दिन था जब मनोज अपने कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन शाम होने को थी, उधर मनोज की माँ उसके घर आने का इंतजार कर रही थी, पर अफसोस मनोज दोबारा कभी घर लौटकर आया ही नहीं। दरअसल यहाँ पर होता यह है कि जब एग्जाम देने के लिए वो घर से निकलता है और शाम होने को थी तो पूरे गांव में एक और खबर फैल जाती है कि मनोज तो घर से गायब है ही, साथ में बबली भी घर से गायब हो चुकी है, जो कि अभी तक घर लौट करके नहीं आई है। अब ये खबर सुनने के बाद मनोज की मां अच्छे से समझ चुकी थी, उनको विश्वास हो गया था कि मनोज और बबली दोनों कहीं दूर भाग गए हैं, क्योंकि मनोज तो एग्जाम देने के लिए गया ही नहीं था, बल्कि वो दोनों पहले से ही प्लानिंग बना चुके थे कि वो दोनों ही उस गांव से एक दिन कहीं दूर भाग जाएंगे और अगले ही 2 दिनों के अंदर ही यानी कि 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ में जा करके बबली और मनोज पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बखूबी समझ चुके थे उनको ना तो उनका परिवार मिलने देगा और ना ही समाज। हालांकि अगर एक बार घर वाले मान भी जाते तो समाज कभी नहीं मानता, पर उन दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर वो दोनों ऐसा करते हैं यानी कि शादी भाग करके कर लेते हैं तो समय बीतने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और समाज भी उन्हें अपना लेगा। पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ऐसा कभी होने ही नहीं वाला था और शायद वो दोनों इस बात से भी अनजान थे कि उस समय के दौरान तो खाह पंचायत से तो पुलिस भी खौफ खाती थी। और जैसे ही ये खबर अब पूरे गांव में फैली और गांव से फैल करके पंचायत तक पहुंची, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह भी थी कि खाह पंचायत का सदस्य बबली का खुद का एक भाई भी था और शायद पंचायत के दबाव में आकर के उसने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी बहन को मनोज किडनैप करके लेके भाग गया है। और वहीं दूसरी ओर खाह पंचायत अपने गुस्से को जाहिर करते हुए मनोज और बबली ने जो शादी कर ली थी उसे खारिज करती है, ये बोल करके कि वो दोनों एक ही गोत्र के हैं तो इसलिए ये शादी मानी नहीं जाएगी। और वो ये ऐलान करती है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ करके यहाँ समाज में लाया जाए। और गंगाराज जो कि बबली के दादा थे, वो भी खाह पंचायत के खास सदस्य थे, वो पंचायत के सामने ये ऐलान करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि मनोज और बबली जहां कहीं भी छिपे बैठे होंगे हम उसे जल्द ही यहाँ पे ढूंढ के लेकर के आएंगे और खाह पंचायत का जो भी फैसला होगा उसे माना जाएगा। जिसके बाद अब मनोज और बबली की तलाश शुरू कर दी जाती है। और वहीं बबली और मनोज को भी पता चल चुका था कि उनके गांव समाज के लोग उनकी जोरों शोरों से तलाश कर रहे हैं। अब मनोज और बबली के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था कि वो किसी के पास मदद की गुहार लगाने के लिए जा सकते थे, क्योंकि एक तरफ तो उनका खुद का पंचायत ही उनकी मौत का फरमान जारी करके उन्हें तलाश रही थी, और वहीं दूसरी ओर बबली के भाई ने मनोज के खिलाफ किडनैपिंग का केस भी दर्ज करवा दिया था। तो बेचारे अब जाए तो जाए कहां। इसी तरीके से सोच विचार करते करते अप्रैल का महीना निकल जाता है और अब वो दोनों इतना घबरा चुके थे और उन्हें समझ में आ चुका था कि आज नहीं तो कल वे उनके हाथों पकड़े जाएंगे। इसीलिए वो 15 जून को वो चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में जज के सामने पेश होते हैं और सारी बात बताते हैं। अब यहाँ पर बबली ने मनोज का बखूबी साथ दिया और इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से ही भाग करके मनोज के साथ आई हूं और अपनी मर्जी से ही शादी की है। जिसके बाद ये सारी बातें सुन करके जज ने इन दोनों को कानूनी रूप से पति पत्नी का दर्जा दिया और साथ में ही उन दोनों की सुरक्षा का जिम्मा वहां की लोकल पुलिस को सौंप दिया गया। अब इस फैसले के बाद मनोज और बबली को ऐसा लगने लगा था कि वो बहुत ही सुरक्षित हैं, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान थे कि खाह पंचायत किसी भी कोर्ट या फिर किसी भी कानून को नहीं मानता था, क्योंकि उस पंचायत का तो एक अलग ही अपना कानून था और जो एक बार कह देते थे वही होता था। हालांकि उनके अंदर से फिलहाल डर तो खत्म हो चुका था, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिस कर्मचारी उनके साथ थे और यही खुशी के मारे उन दोनों ने फैसला किया कि वो अब अपने गांव जाएंगे और अपने परिवार का आशीर्वाद लेंगे। इसीलिए वो दोनों अब अपने गांव की तरफ जाने वाली बस पे बैठ करके रवाना हो जाते हैं।
उनके साथ वो 5 पुलिस कर्मचारी भी थे। पर दुख की बात यहाँ पर यह थी कि वो 5 पुलिस कर्मचारी पिपली में ही उनका साथ छोड़ करके भाग जाती है, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुके थे कि आगे उनका खाफ पंचायत के सामने कोई भी जोर नहीं चलने वाला है। और शायद अब मनोज और बबली भी इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि उनका अब गांव जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले खुद उनका साथ छोड़ करके वहां से भाग चुकी थी। इसीलिए वो दोनों पिपली से ही दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले पिपली के टेलीफोन बूथ से मनोज अपनी मां को कॉल करता है और सारी बात बताता है, जिसके बाद बबली भी अपनी सास से बात करती है, यानी कि मनोज की मां से, और वो ये जान करके बहुत खुश होती है कि उसकी सास उसे अपनाने के लिए तैयार है। फिर मनोज बताता है कि वो फिलहाल तो अब गांव नहीं आ रहा है, वो पिपली से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा और वो बस के आने का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो अब दिल्ली जाने के लिए पिपली बस स्टैंड पे बस आ जाती है और वो दोनों उस बस पे सवार हो करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे वो खबर उड़ते उड़ते उस गांव तक पहुंच जाती है। फिर क्या था, बिना देरी किए बबली का अपना सगा भाई, चचेरा भाई, मामा, चाचा अपनी गाड़ी को भगाते हुए उस बस की तरफ जाते हैं जो बस दिल्ली की ओर जा रही थी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो उस बस के पास पहुंच जाते हैं और जब टोल टैक्स के पास में ही कुछ सवारियां बस से नीचे उतर रही थी तो अचानक से बस के सामने आकर के वो एसयूवी गाड़ी खड़ी हो जाती है और ये देखते ही बस में सवार मनोज और बबली घबरा गए और घबरा करके जल्दी से पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पकड़े जाते हैं। फिर उसे बस से घसीटते हुए बाहर निकालते हैं और ये सब कुछ वहां के बाकी लोग और साथ में वो बस कंडक्टर भी देख रहा था कि कैसे वो लोग उन दोनों को घसीटते हुए बस से निकाल करके अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। सो गाइज, आगे की घटना एक्सप्लेन करने से पहले ये भी जान लो कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। पहले काफी रिसर्च करनी पड़ती है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, फिर वीडियो शूट होता है, फिर एडिटिंग की जाती है और इस तरीके से करते करते अप्रोक्स 14 से 15 घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक वीडियो को बनाने के लिए। सो गाइज, आपको लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बाकी अगर आप मुझे गेमिंग करते हुए, फन करते हुए वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो आ जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है। खैर, अब उन दोनों को गाड़ी में बिठाने के बाद सीधा पहले गांव लेकर के जाते हैं। लेकिन गाइज, मैंने कई जगहों पर यह भी मेंशन देखा है कि उन्हें पहले गांव नहीं बल्कि सीधे सुनसुनी जगह पर लेकर के जाते हैं। हालांकि उसकी मां का खुद का ये बयान था कि वो पहले गांव लेकर के आते हैं। मां को पता भी नहीं चलता, पंचायत उसे सजाए मौत का फैसला सुनाती है, जिसके बाद बबली का भाई और बाकी के लोग मिलकर के उसे गाड़ी में बिठाते हैं और उसे सुनसुनी जगह पर लेकर के जाते हैं, जहां पे पुराना टूटा फूटा घर होता है। अब वहां पर ले जाने के बाद सबसे पहले मनोज को गाड़ी से खींच करके बाहर निकाला जाता है। उसे बहुत ही मारते हैं। मारने के बाद उसे कुर्सी पे बिठा करके रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर बबली का भाई खुद से ही बबली को गाड़ी से निकालता है, घसीटते हुए मनोज के सामने लेकर के आता है और बेचारी बबली को वो सभी मिलकर के मारते हैं और उसका खुद का भाई भी उसे मार रहा होता है, जिसको कभी बबली ने रक्षाबंधन उसके हाथों में बांधा था, ये सोच करके कि उसका भाई उसकी हमेशा रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर वो कुछ और ही देख रही थी। खैर, काफी मारपीट करने के बाद बबली का भाई अपने साथ एक कीटनाशक दवाई लेकर के आया था, जो कि खेतों में छिड़की जाती है और वो इंसानों के लिए जहर के समान होती है। और बबली का भाई अब उसे जबरदस्ती वो पिला देता है और ये सब कुछ मनोज की आंखों के सामने हो रहा था। बेचारा बेबस बस चिल्ला रहा था कि वो उसे छोड़ दे। बबली तो हमेशा के लिए अब सो जाती है, लेकिन अब बारी थी तो मनोज की। अब मनोज को कुर्सी से खोल करके फिर से उसे काफी मारा पीटा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी अभी तक सांसें चल रही थी, जिसके बाद उन लोगों ने उसके पैर से रस्सी बांधी और अपनी गाड़ी में बांध ली और उस गाड़ी को भी काफी दूर तक स्पीड में चलाया, जिससे मनोज की क्या हालत हुई होगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मनोज की अभी तक सांसें चल रही थी और आखिर में बबली के भाई ने उसे भी जबरदस्ती वो कीटनाशक दवा पिला दी, जिसके बाद दोनों के शव को एक ही बोरी में बांध करके हिसार जिले में बरवाला लिंक नहर में
फेंक दिया और यहीं पर मनोज और बबली की प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन जाने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस पंचायत का, उसके भाई का और उन लोगों का क्या हुआ, उन्हें क्या सजा मिली। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस घटना पे रिसर्च कर रहा था और नोट डाउन कर रहा था तो सीरियसली मैं इतना ज्यादा हर्ट हुआ और मेरी आंखें तक नम हो गई। ये इतनी भावुक कर देने वाली घटना मेरे सामने आई थी। सो इसलिए अब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ये जानने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं। प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ क्या आप भी मेरी तरह फील कर रहे हैं या फिर नहीं। 23 जून 2007 यानी कि पूरे 9 दिनों के बाद पुलिस को उसी नहर से एक बोरी बरामद हुई जिसमें 2 शव थे, मनोज और बबली के। हालांकि अब 9 दिन बाद उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, देखकर में पहचान नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक्चुअली में है कौन। पर मनोज की शर्ट और बबली के पायल को देख करके उन्हें पहचान लिया गया और अब पुलिस आगे की छानबीन करती है। पुलिस की छानबीन के दौरान वो बस कंडक्टर सामने आता है और उस बस कंडक्टर ने उनकी गाड़ी यानी कि एसयूवी की गाड़ी का नंबर बताता है, क्योंकि बस कंडक्टर ने उस समय के अंतराल में उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था जब वो लोग उसे घसीट करके बस से उतार रहे थे। अब उस गाड़ी के नंबर से ये तो पता चल गया कि उसका ड्राइवर कौन है। अब इसीलिए पुलिस वाले उस ड्राइवर को उठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। हालांकि पूछताछ के दौरान तो वो कुछ खास बता नहीं रहा था, लेकिन अच्छी खातिरदारी करने के बाद वो सब कुछ बताता है और उन सब के नाम बता देता है जो उनमें शामिल थे। और उससे ये भी पता चलता है कि खाफ पंचायत ने उन दोनों के मौत का फरमान जारी किया था, जिसमें कि बबली के दादा की खुद की सहमति थी और घटना को अंजाम देने वाले बबली का अपना खुद का भाई, मामा, चाचा और कजन भाई होता है। अब ड्राइवर के बयान के मुताबिक उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जिसमें कि ड्राइवर भी शामिल होता है। अब पुलिस वाले उस एसयूवी गाड़ी से मनोज के शर्ट के कुछ टूटे हुए बटन के साथ बबली के कुछ टूटी हुई चूड़ियां और सिंगार को सबूत के तौर पर बरामद करके कोर्ट में पेश किया गया कि उसी गाड़ी में उनका अपहरण हुआ था। और यह केस करनाल कोर्ट में लगभग 33 महीनों तक चलती रही, जिसमें 41 गवाह और 50 बार सुनवाई हुई और सबसे अहम गवाह वो बस कंडक्टर था। और ठीक 29 मार्च 2010 को 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके दादा को आजीवन कारावास और उस ड्राइवर को 7 साल की जेल हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात अब सुनो, इस फैसले को सुनाने के बाद उस जज को खुद को कहीं और ट्रांसफर करवाना पड़ा, क्योंकि उस गांव के लोगों का बहुत ही ज्यादा दबाव बन चुका था और उस जज को धमकियां तक मिलनी शुरू हो चुकी थी। हालांकि आगे चल करके जब बबली के माता पिता अपने बेटे को बचाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तब जाकर के उनकी फांसी की सजा को खारिज करके उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है। और जब यह घटना केंद्र सरकार तक पहुंची तब खाफ पंचायत को इलीगल घोषित कर दिया गया और उनका कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। लेकिन उससे पहले खाफ पंचायत के लोगों ने मनोज की मां का बहिष्कार तक कर दिया था। 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी रख दिया था कि अगर कोई मनोज की मां का किसी भी तरीके से मदद करता है, चाहे वो राशन देना हो, चाहे आप टेम्पो में उसे ट्रैवल करवा रहे हो, तो भी आपको 25,000 रुपए जुर्माने देने होंगे। जिसके चलते मनोज की मां को गांव में रहते हुए भी बहुत ही कुछ सहना पड़ा और इसी तरीके से इस कहानी का अंत होता है। अब आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मनोज और मनोज की मां को या फिर बबली को इंसाफ मिल पाया या फिर नहीं? साफ शब्दों में कमेंट कीजिए ताकि हम भी आपकी राय जान सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ऐसी क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।